गुड मर्निङ। यस्तो ब्युटिफुल छ गणेशपुरी। मैले थाहा भएको कुराहरू चाहिँ म भन्ने ट्राई गर्छु। यदि भएन भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँको पण्डितजीसँग पर्मिसन लिएको छु। सो उहाँले मलाई दिउँसो बोलाउनुहुन्छ, त्यसपछि मैले उहाँसँग धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कुराहरू सोध्ने प्लान गरिरहेको छु। लेट्स सी कस्तो हुन्छ माहौल। नित्यानन्द गुरुजीको चाहिँ यो समाधि स्थल हो। नमस्ते। ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे पहला मैं एक्सप्रेस हो रहा हूँ ऐसे सोशली। तो पता नहीं, थोड़ा सा नर्वस हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है और मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज़ बाउंड टू हैपन और ये बाबा की ही इच्छा से यह हो रहा है। तो मैं इस मामले में पीछे नहीं हट सकता हूँ। तो जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने रीड की है, हालांकि मेरा जन्म तभी तो हुआ नहीं था क्योंकि आई वॉज बॉर्न ऑन 75 एंड ही टुक समाधि इन 61। तो अधिकारवाणी से नहीं, लेकिन जहाँ तक एज ए प्रिस्ट मैं टेम्पल यानी हृदय होता है गांव का, उस एरिया का, तो वहाँ एज ए प्रिस्ट मैं खुद हूँ। तो विश्व भर से अलग अलग संप्रदाय, जाति, पंथ से लोग आते और वो जो अनुभव हमारे साथ हमें सुनने को मिलता है, तो और फिर रीडिंग, महात्मा आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, पहुँचे हुए महात्मा आते हैं, काफ़ी सारे लर्नेड बीइंग्स आते हैं। तो उनसे हमें कुछ सुनने को मिलता है, किताबों में कुछ पढ़ा है। और हालांकि मेरे पिताजी को भी बाबा का दर्शन हुआ है, तो थोड़ा मेरी माँ से, तो इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आई होप यू वुड लाइक दैट। नित्यानंद भगवान की जय। तो गणेशपुरी का वर्णन यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इन शॉर्ट में जंगल में मंगल, क्योंकि ये पूरा जंगल था, पूरा फॉरेस्ट था और उसमें उस ज़माने में यहाँ पे बहुत गिने चुने मकान थे। एक तो वो गंगू मौसी का ही था, जिन्होंने बाबा को, मैं ऐसे बोलूँगा कि आश्रय दिया। भगवान को आश्रय कौन दे सकता है, लेकिन मैं बहुत मटेरियल लेवल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने माँ के हृदय से बाबा से प्यार किया। तो गंगू मौसी जहाँ हॉट स्प्रिंग्स है उसके बाजू में उनका घर है, वो अभी शी इज़ नो मोर, लेकिन उनके ख़ानदान में उनके लोग आगे वो शिव जी की मंदिर का देखभाल कर रहे हैं। तो उनका घर था और कुछ रहेंगे यहाँ, लेकिन इतनी डेवलपिंग, इतनी क्राउड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। आने के लिए बम्बई से यहाँ पे इतने फ्रीक्वेंटली साधन नहीं थे, व्हीकल्स वगैरह और ये सब चीज़ें थे। तो इस प्रतिकूल परिस्थिति में बाबा यहाँ पर आए। फिर सबसे पहले वो अकलोली आए, फिर वज्रेश्वरी आए और उसके बाद में गणेशपुरी आए। फिर गणेशपुरी आने के बाद टिल ही टेक समाधि ही वॉज हियर ओनली। और बाबा तो डायरेक्ट नारायण कहो या शिव कहो, इनका डायरेक्ट इनकारनेशन था। वो ऐसे कि तपस्या से सिद्ध हुए कुछ महात्मा नहीं थे, क्योंकि शिव भी स्वयं सिद्ध है, लेकिन वो फिर भी तपस्या में रहते हैं। तो बाबा तो उनका अवतार था, क्योंकि उनकी लीलाएं अगर हमने सुनी, अगर हमने देखी, तो इतनी महाभयंकर थी कि जैसे कि ट्रेन रुकाना, पानी के ऊपर चलना, ये काफ़ी सारी सिद्धियाँ वगैरह, मतलब बाबा देयर वाज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो इनको तो हम डायरेक्ट इनकारनेशन ही बोलेंगे भगवान का। तो साक्षात भगवान थे वो। इच्छा पूर्ति होती थी लोगों के, कई लोग आते थे कई कामनाओं के साथ। किसी को बच्चा नहीं है, किसी को करियर करना है, किसी को क्या क्या प्रॉब्लम, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, हेल्थ, तरह तरह के प्रॉब्लम, तो सब समाधान एक लेकर बाबा से जाते थे। नॉट ओनली दिस, लेकिन स्पिरिचुअल, इसमें भी जिसकी स्पिरिचुअल पाथ में जर्नी जिसकी रुकी हुई, जो स्टक हो गया है, तो बड़े बड़े
महात्मा भी बाबा के पास विचार विनिमय करने आते थे, तो उनके लेवल पे बाबा उनको समझाते थे, इनके ऑर्डिनरी लोगों के लेवल पर बाबा खुद आके उनको समझाते थे। तो बाबा को खुद को वो लेवल मेंटेन करना पड़ता था। हालांकि बाबा ही वॉज एबल टू डू डील विथ एनीबडी। तो कहने का तात्पर्य ऐसे है कि ऐसे हमारे बाबा थे, और इस इतनी सिद्धियां वगैरह होने के बावजूद भी उन्होंने एक सोशल वर्कर को भी नहीं जमेगा इतना काम उन्होंने गणेशपुरी में किया है। तो ही वॉज हिमसेल्फ अ सोशल वर्कर। जैसे उन्होंने रास्ते बनवाए, अस्पताल बनवाया, बच्चों के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रोजेक्ट चालू किया। यहाँ आदिवासी बहुल एरिया है, ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं। अभी भी थोड़ी है, लेकिन तभी तो बहुत ज़्यादा उनके पास गरीबी थी, पैसा नहीं था, बदन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। तो बाबा ने उनको कपड़ा बांटना, सबसे पहला तो उनको बाल भोजन प्रोजेक्ट जो 58 समथिंग उन्होंने शुरू किया। उसके पहले भी उन्होंने, क्योंकि 35 समथिंग बाबा यहाँ पर आए, तो उन्होंने तब से देना ही चालू किया। बच्चों को खिलाना, बच्चों के साथ घूमना, नदी के इस पार उस पार गांव में। तो बिल्कुल बच्चे बन के एकदम निरागस आनंद लेते थे। बच्चों को भी उनके साथ बहुत आनंद आता था, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये भगवान है। तो भगवान बिल्कुल ही अपनी मतलब खुद बालक बनकर बालकों के साथ घूमते थे। तो उनको कपड़ा बांटना, उनको खिलाना, ये सब चालू था। लेकिन 58 में उन्होंने बाकायदा एक बाल भोजन करके भक्तों को बोला, और फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आज तक भी वो शुरू है हमारे ट्रस्ट के माध्यम से। तो वहाँ पे रोज़ स्कूल के बच्चे आते हैं, खाना खाते हैं। तो आज तक वो चले आ रहा है। तो इन्होंने जो डेवलपिंग की, आज भी आप जो डेवलपिंग देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उसकी जो नींव रखी है ना, वो बाबा ने रखी है। तो किसी ने और आइडिया दे के यहाँ कुछ डेवलपिंग नहीं हुई है, ऐसे मैं समझता हूँ। वेरी हम्बली एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अगर कोई कहे कि ये हमारा आइडिया, कुछ नहीं। बाल भोजन उनका प्रोजेक्ट था, रास्ता बनाना उनका प्रोजेक्ट था, अस्पताल उनका था। तो ये सब चीज़ें जो हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या मानवीय जो बेसिक सुविधाएं हैं, उसके बारे में बाबा ने सोचा। रहने के लिए उनको मकान बनवाए, किसी को होटल चलाने के लिए दिए, किसी को ज़मीन दे दी। ऐसे काफ़ी सारा बाबा ने वहाँ होते हुए ये भी किया उन्होंने बाबा ने। तो एक परिपूर्ण उन्होंने लीलाएं की। ऐसे नहीं कि बस तपस्या में खुद बैठे रहे और लेना देना नहीं कुछ पब्लिक से। एक तरफ उनका सूक्ष्म में उनका काम चलता था स्पिरिचुअल लेवल पर, तो एक तरफ स्थूल रूप से वो इन पर्सन डील करते थे लोगों के साथ। तो किसी को ऐसे लगा ही नहीं कि, हर एक को लगता था कि बाबा अपने ही है। इस तरह से उन्होंने वो सारा ये किया। फिर उन्होंने 30-40 साल बाबा जो यहाँ रहे उनकी समाधि तक, तो उन्होंने फिर अनगिनत लीलाएं की। वैकुंठ, जहाँ आज समाधि है, उस जगह को वैकुंठ कहा करते थे। वैकुंठ जी, अभी जहाँ बाबा की समाधि है उस जगह को वैकुंठ कहा करते थे। वैकुंठ के नाम से वो जानी जाती थी, बाबा ने ही नाम दिया था। तो बाबा सबसे पहले कई साल वहाँ रहे। उसके बाद भक्तों ने फिर वो वास्तु बनाई जो कैलाश, तो बाबा ने उनको नाम दिया कैलाश। फिर बाबा थोड़े साल वहाँ गए। तो कैलाश में रहते, वैकुंठ में रहते बाबा ने बहुत अनगिनत लीलाएं की। लोगों को अनुभव आया, तरह तरह के लोग, जैसे मैंने कहा, आते थे, आते रहे, भीड़ बढ़ती गई। ये सब हुआ है। इस माध्यम से बाबा ने यहाँ पे काफ़ी लोगों का जीवनमान सुधारा, स्पेशली जो गरीब लोग हैं और आदिवासी लोग हैं। और फिर जो बाहर से भी आते थे, तरह उनके जो मटेरियल प्रॉब्लम लेके या कोई स्पिरिचुअल साधक भी आते थे, तो उनको भी बाबा ने एकदम अपनी आशीर्वाद देकर मार्गदर्शन भी करते थे बाबा। इस तरह की बाबा की लीलाएं थी 61 तक। हर रोज़ 3 बजे सबसे पहले कुंड खुलते हैं, क्योंकि बाबा प्रायः हर रोज़ 3 बजे सुबह वहाँ पे नहाने जाते थे अपने कुंड में, जो वशिष्ठ ऋषि निर्मित है। उनको भी पौराणिक इतिहास है।
ऐसे नहीं कि वो किसी ने आर्टिफिशियल बनाया या अभी रिसेंटली हुए हैं, पौराणिक इतिहास है। तो बाबा खुद वहाँ पे नहाने जाते। तो आज भी 3 बजे कुंड खुलते हैं, जो साधक जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और 4 बजे हमारा मंदिर खुलता है। 4:20 के करीब हमारी काकड़ आरती होती है, जो काकड़ आरती यानी 2-3 मिनट की आरती होती है, जो हम भगवान को जगाते हैं, उसको हम बोलते हैं काकड़ा या काकड़ आरती। यस, इनफैक्ट वो तो जगे हुए हैं, उनको क्या जगाना, लेकिन हमने उनको जब सगुण रूप में लिया है, ये फॉर्म उनको जब माना है, तो फिर उनका खाना पीना रहना सहना वो सब आता है। तो उस तरह से तो इसलिए वो काकड़ आरती होती है। उसके बाद में 4:30 बजे से बाबा का महाभिषेक, जो समाधि के ऊपर जो बाबा बैठे हैं, मैं मूर्ति बोलना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो समाधि के ऊपर जो बाबा बैठे हैं, तो बाबा के ऊपर जो दूध दही वगैरह इससे महाभिषेक होता है। आजकल हम चरणों में करते हैं, क्योंकि फिर उसमें कलर का थोड़ा इशू होता है, इसलिए चरणों में हम सब उपचार अर्पण करते हैं। और फेस्टिवल में हम फिर वो सर के ऊपर बाबा के मस्तक के ऊपर वो सब दूध दही हनी फलों का रस, इस सब से हम पूजा करते हैं। तो फिर वो पूजा होती है, बाबा की षोडशोपचार पूजा होती है। और रुद्र अभिषेक बोलते हैं हम, रुद्र की चैंटिंग होती है। रुद्र की पूरा अष्टाध्याय रुद्र है, शुक्ल यजुर्वेद में 8 अध्याय रुद्र के। तो उसके माध्यम से एक जो ब्राह्मण पुजारी है, वो रुद्र के माइक के ऊपर ये मंत्र पठन करता है, और एक तरफ दूसरे पुजारी वो पूजा का काम आगे लेकर जाते हैं। इस तरह से फिर 4:30 फिर 5:15 बजे तक बाबा का पूरा महाभिषेक संपन्न होता है। इसमें फिर सब उपचार उनको हम करते हैं। फिर उनको पोंछ लेते हैं, क्लीन करते हैं। फिर कुंड के पानी से उनको नहलाया जाता है, फिर गुलाब पानी से उनको नहलाया जाता है। उसके बाद में पहुंच के फिर उनको कपड़ा पहन के, जो बाबा का लॉइन क्लॉथ और वो जो बेसिक उनका ड्रेस था वो हम पहनाते हैं। फिर उसके ऊपर शॉल वगैरह, रुद्राक्ष माला वगैरह उनको तैयार करते हैं। तो बाबा इज़ लाइक रेडी टू गिव द दर्शन। तो उसके बाद में 6 बजे तक तो कुछ नहीं, मतलब आप बैठे रह सकते कोई भी। 6 बजे बाबा की पहली आरती होती है, जिसमें घंटानाद होता है, नगारों की आवाज़ होती है। और जब वो नगारा बजता है तो लोग कहते हैं कि सीने में धक धक धड़ धड़ होता है। एक तरह की एनर्जी, एक तरह की ऊर्जा वहाँ पे ये होती है, उसका प्रागट्य होता है। और भगवान का एक्चुअल प्रेजेंस वहाँ पे रहता है ज़्यादा माध्यम से। तो उसके बाद में फिर दोपहर 12 बजे आरती होती है, जैसे 6 बजे होती है। फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक बाबा की विश्रांति का समय है, जो कर्टन बंद करते हैं। मंदिर तो खुला रहता है, तभी भी कोई भी भक्त बैठे रह सकता है। उसके बाद में 2:30 बजे पुरोहित मंदिर खोल लेते हैं। फिर 7:30 बजे से 8 बजे तक हर रोज़ संकीर्तन होता है, नाम संकीर्तन। ओम नमो गुरुदेव नित्यानंदाय, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। इस तरह से हर रोज़ आधा घंटा नाम संकीर्तन होता है बाबा के सामने। फिर 8 बजे आरती होती है, जैसे कि 6 बजे 12 बजे की होती है, उसी तरह से 8 बजे की आरती होती है। आरती 20 मिनट करीब आरती का टाइमिंग होता है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद में फिर 9:30 को बाबा की शयन आरती होती है, 9:30 बजे। मतलब हम उनको सुलाते हैं, तो वो भी 2-3 मिनट की होती है। हम ब्लैंकेट वगैरह पहन के, ठंडी का मौसम है तो उनको टोपी वगैरह पहन के बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं बाबा। तो सीज़न के हिसाब से उनको कपड़ा पहन के फिर शयन आरती की जाती है। ये 12 महीने का शेड्यूल है, एक्सेप्ट थर्सडे, गुरुवार को सिर्फ 7:30 बजे जो भजन होता है वो 6 बजे होता है, 6 से 6:30। इसका कारण यह है कि 6 से 6:30 बजे के बाद बाबा की पालकी निकलती है, जो मंदिर से होकर, भद्रकाली मंदिर से फिर पैरल रोड है जो शालिग्राम मंदिर के, वहाँ से फिर वापस मंदिर में 7:30 तक आती है। उसमें बाबा की छोटी मूर्ति हम रख लेते हैं, जो समाधि के ऊपर, तो वो वहाँ पे रख के समाधि के बाजू में वो मूर्ति है छोटी, वो वहाँ उसमें रख के फिर वो घुमा के फिर
बीच बीच में फिर थालियाँ चढ़ती है, लोग अब बहुत भावना और भक्ति से फूल चढ़ाते हैं, उनको प्रसाद मिलता है, चॉकलेट बांटते हैं, इस और नाम संकीर्तन लगातार करते हुए फिर ये पालकी पहुँचती है 7:30 बजे तक बाबा के मंदिर में। तो सिर्फ ये चेंज है थर्सडे का, अदरवाइज़ बाकी सब सेम है। कहने के लिए बहुत छोटी बात होती है, उसमें क्या है, मूर्ति है तो मूर्ति को मूर्ति नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। बात सही है, एक जब विषय निकलता है तो हम बोलते हैं कि उस मूर्ति है, लेकिन आम तौर पे मैंने कहा कि मुझे, क्योंकि मूर्ति यानी मतलब कुछ वो अलग है, हम बाबा यानी साक्षात वो सगुण रूप में कोई है, मतलब समबडी इज़ देयर, ऐसे एक भाव आता है कि कोई तो है ना। मूर्ति जैसे हम दुकान से ली, फिर मैंने मूर्ति की पूजा की, ये थोड़ा सा अलग होता है। और आप बोलोगे मैंने बाबा की पूजा की, तो आपको कैसे लगेगा। तो अभी बोल रहे हैं आपका एक्सपीरियंस, आपने जब वो मुझे छोटे बाबा दिए मुझे और फिर वापस आप पूजा करके लिए, तो आपका वो भाव, तो मेरी ये सोच होगी, है मैं कोई लांग नहीं रहा हूँ किसी के ऊपर। आप मूर्ति बोल सकते हो, मूर्ति को मूर्ति, लेकिन ये मेरी भावना है कि मुझे ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम बोलता हूँ कि स्टैचू, जहाँ बोलना है कि समझता नहीं किसी को तो हम बोलते कि भाई बाबा की मूर्ति किसकी है, किसने दी है, तो हम आपस में वो बोलते रहते पंडित जी। मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक कार्य कारण भाव होता है। जो घटनाएं घटती है ना, उसके पीछे आप लॉजिक तो कुछ भी लगाओ, एक का लॉजिक दूसरा गलत ठहरा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा मानना है, फैक्ट है कि कुछ ना कुछ उस घटना से अपना प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। तो जब आप यहाँ पर आए, इंक्लूडिंग मी, जब हमें बाबा ने चरणों के पास रखा, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो संबंध होगा हमारा बाबा से जो हमें पता नहीं। कोई इनलाइटेंड बहुत महात्मा ऐसे आपको बोल सकते हैं, लेकिन एक बात तो हम बिल्कुल साफ बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये बाबा की ही इच्छा से यहाँ पे हर किसी का आना होता है। बिना उनके इच्छा के बिना ये संभव नहीं है, बिना उनकी इच्छा के बिना दर्शन लेना भी संभव नहीं है। ऐसे होता है कई बार, गणेशपुरी में आते और बाबा का दर्शन नहीं लिया, कई सालों से सोच रहे, बम्बई तो 70-80 किलोमीटर पर है, तैयारी करते हैं, आना नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन वक्त पे आता है। ऐसे भी किस्से हमने सुने हैं। और आज आप तो नेपाल से आए हो, नेपाल तो भी नज़दीक नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं कहाँ से, मेक्सिको, ब्राज़ील, स्पेन, कितने सारी कंट्रियाँ, तो वहाँ से भी कितने सारे लोग यहाँ पे आते हो। मतलब कुछ ना कुछ उनकी जो स्ट्रॉन्ग विश है और बाबा ने उनको ब्लेस्ड किया है, इसलिए तो वो यहाँ आ पा रहे, और आने के बाद वो खुद ब्लेसिंग फील करते हैं। अदरवाइज़ आने के बाद नॉर्मली देखो, आने तक एक्साइटमेंट रहती है नॉर्मली, एक मटेरियल लेवल पे, मैं मूवी देखूँ वहाँ तक एक्साइटमेंट, उसके बाद में तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अंदर की जो एक्साइटमेंट आपकी जो ये है ना, वो तो 10 गुना और कई गुना बढ़ती रहती है। आप वापस आने के ठान लेते हैं, ऐसा क्यों? तो इसी कारण ये जो लोह चुंबक है बाबा, उनकी समाधि, उनकी ब्लेसिंग और उनका प्यार, जो हमें पता नहीं जो कितना हमारे ऊपर बरस रहा है। हम उनके बच्चे हैं और बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। इसलिए आरती में भी बाळांना बहु आवडसी ऐसा उल्लेख किया है। तो देखो, आपने फ़ोटो अगर कैलाश मंदिर में गए तो कई सारे बच्चों के साथ बाबा के फ़ोटो हैं, छोटे छोटे बच्चे और बाबा। आप बोलते जनरेशन गैप कहाँ है? तो वो कितने बच्चे बनकर बाबा उनके साथ ये है ना। तो एक फ़ोटो देखा आपने बाबा को, बाबा उनको फूल देते हैं बच्चे को, ऐसे गोद में लेते हैं। ऐसे कितने सारे बच्चों को बाबा ने गोद में उठाया है, अनगिनत। तो इस तरह का मामला, इसलिए मेरा तो मानना है कि ये उन्हीं की ब्लेसिंग और इच्छा के अनुसार ही यहाँ पे हम आ सकते हैं। नहीं, ये आरती तो बाबा के समय इस तरह का ये नहीं था,
जब बाबा की समाधि हुई उसके बाद भी करीब 10 साल समाधि का पूरा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चलता था। तो शुरू था 73 में वो कंप्लीट हुआ। पहले तो सिर्फ समाधि थी, उसके ऊपर एक फ़ोटो था ऐसे कहते हैं। उसके बाद में 10 साल 73 तक वो पूरा मंदिर बनने में वो ये लगे, उतने साल लगे। उसके बाद में फिर वो व्यवस्था बनाई गई कि जैसे जय विजय करके वो आजू बाजू में रहते हैं, एक डंडा लेकर सिल्वर का वो है, फिर पुजारी की नियुक्ति, ज़्यादा पुजारी, फिर अभिषेक होना, फिर मतलब ये व्यवस्था तो बाद में ही होती है ना। जैसे हम एक जैसे भगवान को हम जिस तरह से व्यवस्था है उसी तरह से बाबा के समाधि के बाद वहाँ पे उन्होंने वो इस्टेब्लिश की। फिर ट्रस्ट ये हुआ उसकी देखभाल करने के लिए। पहले तो था लेकिन बाद में उसके लिए स्पेशली वो टेम्पल वो ये कर रहा था। फिर एम्प्लॉयज़ वो बढ़ते गए। देखो बाबा जब थे, देखने जाए तो बाबा ने कभी लेक्चर दिया है, ना कभी गैदरिंग की है, ना कभी प्रोपेगेंडा किया है खुद का वगैरह। बहुत ही वो अवधूत क्या होता है और विदेही अवस्था उनकी, वो बहुत कम बोलते थे, जो बोलते थे वो समझ जिसको चाहिए उसको मिलता था। ये सब उनकी लीला थी। तो बहुत ही अलग तरह से उनका ये था, मिस्टीरियस ही ये था। तो उन्होंने कभी उनकी कैसी ऐसी डिमांड उन्होंने की कि मेरी पूजा करो या मेरा, वो तो प्रसिद्धि परांगमुख थे, ये संस्कृत वर्ड है। मतलब ऐसी है कि जब बाबा साउथ में थे, बाबा बेसिकली वहाँ से यहाँ पे आए, फिर पूरा हिमालय वगैरह पूरा ये करके श्रीलंका भी एक बार बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी लीला की। फिर बम्बई आए, फिर बम्बई वज्रेश्वरी अकलोली करके फिर गणेशपुर में, इस तरह का उनका ट्रैवलिंग रहा। इसके दौरान इतने अनुभव, तो जो कितने अनगिनत उन्होंने अनुभव दिए हैं लोगों को। पेड़ पे चढ़ते थे, पत्ता डालते, किसको बच्चा नहीं पत्ता, जिसका भाव शुद्ध होता था उसको बराबर अनुभव आता था। बच्चे नहीं है, भूत बाधा है, ये है, वो है, फलाना है। तो लोगों को जब समझ में आता था अरे ये इसमें कुछ है, वो लोगों को पता नहीं है क्या है कि, लेकिन हाँ इसमें कुछ है। आप उसको मांत्रिक बोलो, आप उसको भगवान बोलो, गुरु बोलो, लेकिन फिर उनको देने के लिए फिर वो भी पैसा का बंडल लेके आते थे, पैसा लेके आते अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। तो बाबा वहाँ से तुरंत भाग जाते थे, बाबा को ये सब पसंद नहीं था। तो ये बाबा को खुद का ऑनर करना भी पसंद नहीं था, लेकिन ये हम बच्चों का प्यार था। क्योंकि बाबा जब यहाँ पे आए, सेटल हुए, तब वो उनकी वयोमर्यादा भी मटेरियल लेवल पे, अवधूत को क्या वयोमर्यादा, लेकिन वो जब बढ़ती तो वो भी वो सेटल, तो बच्चे आते थे जैसे स्कूल के, तो वो आरती करते थे। यहाँ पे नायगांव, सतपटी, वहाँ से कोली लोग ज़्यादा आज भी वो आते हैं। उनके बहुत सारे लोग तो गुजर गए, लेकिन उनके बाल बच्चे, पोता पोती, ये सब आते हैं यहाँ पे। तो वो भी तभी बहुत भावना से बेचारे गरीब लोग यहाँ पे आके उनकी पूजा करते थे। केरल का कोई उत्सव था, एक फ़ोटो है कैलाश में रखा है, तो वो जो केरल में फेस्टिवल में पहनते थे वो, तो उनका भी वो जो बजाते हैं उस तरह का भी बाबा के पास। तो बाबा सब एक्सेप्ट करते थे, ही वॉज न्यूट्रल, लेकिन प्यार के लिए सब एक्सेप्ट करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो नायगांव से चल के आते थे, कोली महिलाएं और बांधव, तो बाबा टेरेस के ऊपर जाते थे कैलाश के, और बोलते थे कि देखो कितने प्यार से ये लोग आ रहे हैं। जो महिलाएं बच्चों को ये लेके बाबा के प्रति मतलब दर्शन के लिए इतने भाव से आते थे, भाव विभोर हो जाते थे। तो बाबा खुद भाव विभोर हो जाते थे ऐसा मामला था। इसलिए बाबा को वो ये डिमांड नहीं थी, ना बाबा की इच्छा थी। ये तो अपनी तरफ से हमने बाबा को ये किया है, क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान के लिए नहीं होती है, वो तो भगवान है ही। हम उनको क्या नहलाएं, हम उनको क्या उठाएं, हम उनको क्या सुलाएं, और हम उनको चैरिटी में कितना पैसा डालते हो आप। अभी वो तो लंगोटी में से बंडल, ऐसे उनकी लीला है, लंगोटी में से पैसे के बंडल निकालते थे बाबा। तो जब उनके पास इतना खजाना था तो उनको क्या ज़रूरत है दूसरों की। लेकिन ये सब हमारे लिए, तो ये हमने हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए हमने ऑफ़र किया है। जो भी बाबा का कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे शास्त्र में कहा है कि भावो ही विद्यते देवाः, भाव में ही भगवान विद्यमान होता है।
अगर भाव नहीं है तो फिर मूर्ति है, फिर वो कुछ नहीं है, बस स्टैचू है किसी मेटल का। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी ये तो एडवर्टाइज वाली बात तो है नहीं, लेकिन जहाँ कि आप, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपने जो पूछा, तो ऐसा है कि जहाँ तक मेरा सवाल है कि बस भाव रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं उसमें सफल हुआ हूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है और भगवान से ये प्रार्थना होती है मेरी, और आप भी करो कि बस हर क्षण मेरा भाव बढ़े बाबा के प्रति। हालांकि आपको पता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हम बहुत ऑर्डिनरी लोग रहते हैं। आप घर परिवार वाले हो, भले हम पंडित जी हैं, लेकिन हमें भी प्रॉब्लम्स होता है। जो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है वो सब हमें भी फेस करनी पड़ती है। तो इतना सारा डिफरेंस नहीं रहा आजकल पंडित के लाइफ में और आपके लाइफ में। हमारे भी बच्चे पढ़ने होते हैं, हमें भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, हमें मतलब जहाँ जहाँ जो है वो उसी माध्यम से हमें चलना पड़ता है। तो इसमें वो स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल रहना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हम सबके लिए। तो उसमें ही अपनी परीक्षा होती है कि हमारा बस भगवान के प्रति भाव जो है ना, वो बस कम ना हो। बाकी तो कोई चीज़ कभी हम चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, वो होती है। कभी हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो, वो ना होती है, तो अपेक्षा भंग का दुख आता है। तो ये तो चलता रहता है, संसार है। अपनी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, आपको पहले ये चाहिए, उसके बाद ये, इसके बाद ये एंडलेस लिस्ट है हर एक की। कोई छुपाएगा, कोई नहीं बेगला, मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, उसमें इंक्लूडिंग मी, और सब है। और मतलब कभी कभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए हर एक का नहीं, मैं मतलब आजकल मतलब हर एक कैटेगरी के लोग उसमें आते हैं, लेकिन वो कोई गुनाह नहीं है। आप भगवान से अगर अपेक्षा नहीं करेंगे, भगवान यानी हमारी माँ, बाबा है हमारी माँ, हम माँ से नहीं मांगेंगे तो किसके पास से मांगेंगे? तो इस अधिकार से वो जस्टिफाई करते हैं हम। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी लिस्ट तो एंडलेस है, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाके फिर एक होना चाहिए कि इस सब प्रक्रिया में हमारा भाव कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमें कुछ दिया है मटेरियल चीज़, कोई जो हमें गाड़ी बंगला ये वो फलाना फलाना सबकी यानी, और हम उसमें ही फंसे रहे। वो तो चलता रहेगा, ये संसार है, वो हमारा कर्म है। कर्मयोग तो हम तो कर्म तो छोड़ नहीं सकते। आप जब तक आखिरी सांस नहीं लेंगे, कर्मयोग तो जुड़ा हुआ है। आपको एक तो अच्छा करना होगा, या तो बुरा, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हो। बैठे बैठे भी आप कोई मच्छर बैठेगा तो मारेंगे, तो कुछ ना कुछ तो कर्म तो आपका चलता ही रहेगा। लेकिन पैरेलली आपको ये सोचना है कि फिर वो स्पिरिचुअलिटी शुरू होती कि मैं कौन हूँ या कहाँ हूँ, या फिर बाबा ने हमें, जहाँ तक मेरा सवाल है कि मुझे बाबा ने चरणों में क्यों रखा होगा। इतने सारे पंडित हैं, ऐसे नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, ग्रेट हूँ वगैरह, लेकिन कुछ बाबा का ये होगा, कुछ पुण्य हो गए मेरे, इससे मैं ज़्यादा बोलूँगा कि बाबा की कुछ मतलब एक विचार होगा, मुझे मेरे कर्म काटने होंगे, या किसी सेवा के लिए बाबा ने मुझे रखा होगा कि अपने माध्यम से। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पुजारी यह भक्त और भगवान के बीच का एक ब्रिज होता है, सेतु होता है। तो हमें वो भाव, जब तक हम भगवान के ऊपर भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम आपको क्या ब्लेसिंग देंगे, आपके प्रॉब्लम्स में हम क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे? खुद ही पीड़ित हैं। लेकिन जब भाव रखेंगे तो वहाँ से कुछ हमको इंट्यूशंस बोलो या प्रेरणा, क्योंकि कई बार है ना, मैंने यह अनुभव किया है, मैं बहुत ये इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहूँगा वेरी हम्बली, बाबा की परमिशन लेके, कि होता क्या है, कभी ना हमारे मंदिर में आरती में तरह तरह के भजन गाने की प्रथा है। तो मुझे अच्छा लगता है भजन गाना बचपन से, भगवान की कृपा है, लोगों को अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसा भजन बोल पाता ना, सामने वालों को याद, अरे मेरे को यही भजन आज सुनना था, देखो बाबा के लिए। कभी कभी ना कोई सेब, इतने फल रहते हैं उसमें से मैं सेब ही उठाता हूँ, किसी को देना होता है। एक भक्त ने कहा, अरे मैं आज बाबा बोल रहा था कि अगर मुझे ये सेब मिला तो आपका आशीर्वाद, आपने वही उठा के मुझे दिया। मेरा कंट्रीब्यूशन 0। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान कैसे चैनल से, लेकिन चैनल को प्योर रखना, मेंटेन रखना, भगवान के प्रति भाव बना के रखना, वो मेरा काम है। तभी तो चैनल से आगे जाएगा ना, नहीं तो फिर स्टक होगा ना बीच में।
तो हमारी कोशिश होनी चाहिए सबकी हम कि जो बाबा ने जो जो माध्यम से हमें चुना है, क्योंकि ऐसा बोलते कि आप सेवा को नहीं चुनते, सेवा आपको चुनती है। तो जब हमने सेवा ने हमें चुना है कि जैसे मुझे अभी पुजारी के तौर पे, तो मेरा फ़र्ज़ है कि कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं, मंदिर में जो आए उसका रिस्पेक्ट करना, उससे प्यार से उसका जो शंका अगर कुछ होगी तो उसका समाधान करना जहाँ तक हो सके अपने को, यह है। और पूजा पाठ करना और उसके माध्यम से उनको आनंद देना। जो रोते हुए आता है बस हंसते हुए जाइए करना, और यही जो इससे जो क्रिएट होती है ब्लेसिंग, तो वो हमारे लिए वो ब्लेसिंग है। तो इससे बाबा को भी खुशी होती है। कोई बच्चा है अगर बाबा के चरणों में लगाया, उसको वापस दिया, तो उनको कितनी खुशी होती है। हालांकि भीड़ में वो पॉसिबल नहीं हर एक के बच्चे को, लेकिन एक बात कहता हूँ, तो ये हम क्या कर सकते हैं। आए हुए भक्त एक अलग, हर एक का लेवल, स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग होता है। किसी को क्या एक्सपेक्टेशन होता है, किसी का भाव कम होता है, किसी का ज़्यादा नहीं। कोई तो क्यूरियोसिटी से आता है कि सच में भगवान है क्या है ऐसा। तो उनको यहाँ से जोड़ना बाबा से, इसके लिए उन्हीं की कृपा से एक प्रयास हमारा होता है। वो मैं एक कोशिश करता हूँ कि वो प्रयास हमारा होता रहे यहाँ पर। और बाबा के चरणों में मेरी ये प्रार्थना है। अभी 30 सालों से यहाँ पर बाबा ने रखा है पुजारी के तौर पर। बहुत ही धन्य समझता हूँ खुद को कि जैसे आपने कहा कि जैसे सुबह सुबह उठना, बाबा के चरण दबाना, बाबा के चरणों को अभिषेक करना, बाबा के मस्तक पर जल चढ़ाना मंत्र बोल के, कि लोगों को तो पैसा भर के आना पड़ता है, लोगों को तो अरेंज करना पड़ता है, आपको खास आना पड़ता। आज हमारी ड्यूटी क्या है, तो सुबह उठो नहाओ तो चलो कहाँ, तो बाबा के पास। तो इसका महत्व और जितना हम मतलब कंसिडर करें उतना अच्छा है, उतना हमारा भाव बढ़ेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम सब पंडितों की है। और मैं खुद, मेरे बारे में अगर आप पूछे तो मैं ये मानता हूँ, बस मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका रियलाइजेशन हो, और अपने माध्यम से बस लोगों को अच्छा मिले, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा देखने मिले, बस। बाकी बुराई बुराई की जगह है, अच्छाई अच्छाई की जगह है। कोई आदमी परिपूर्ण नहीं रहता, इसलिए हमने मानव देह धारण किया है, क्योंकि अपने अपने जो डेस्टिनी है वो पाप और पुण्य भोगने के लिए हम तो धरती पर आए हैं। लेकिन अगर हम उसका पूर्वाश्रम ही देखते रहेंगे, वो ऐसा ही था, आज ऐसा नहीं। वाल्या कोली जो था, तो वाल्या कोली ने कितने खून किए, कितने लोगों को मारा, लेकिन वो वाल्मीकि ऋषि बने। उन्होंने रामायण लिखी, रामायण होने से पहले, दिव्य दृष्टि से। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे सामने, तो हमें उसका उदाहरण लेना चाहिए कि आप अगर गलती करते हो ठीक है, लेकिन आप उसकी जस्टिफाई मत करो खुद को, लेकिन उसमें सुधार हम कैसे लाएं। ऐसे नहीं कि खाली आपने एक गलती, हर एक क्या हम बोलते हैं, गलत रास्ते पर ऑलरेडी गया हुआ है किसी न किसी माध्यम से। तो हमें बस सुधारना है, और उसके लिए बाबा के पास आपको गुनाह कबूल करो, बाबा को शक्ति देने को, भक्ति, बाबा की भक्ति में लीन हो जाओ, क्यों नहीं, हमें सुधार होगा। ये मेरा भी अनुभव है, जो भी है। मैं ये कहता हूँ कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक कोशिश है, मेरी वो इच्छा है, मेरा वो क्या बोलते हैं हिंदी में, जज्बा, वो है। तो बाबा के चरण मेरी वही प्रार्थना है कि बाबा ज़्यादा से ज़्यादा भाव से आप सेवा जो आपकी कृपा से हमें मिली है वो करा के ले रहे हैं, हम नहीं कर रहे सेवा। तो जो भी मिली है वो भी हमारे प्रति भाव इतना जागृत हो कि हमें उसका बहुत आनंद आए, हमें आए, दूसरों को आए, बस यही है। हुआ है आपकी लाइफ में? मैं आपको बस 2 लाइन में कह सकता हूँ कि हुए है, अनुभव आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुना है कि आप पब्लिकली कुछ अनुभव आपका, कभी कभी दिक्कतें होती है, कभी कभी कोई सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो हम
पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि बहुत नम्रता से, विनम्रता से बोलूँगा मेरे भाव से कि बाबा के अनुभव आए हैं, आज भी आते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये मैं आपको पर्सनली बोल सकता हूँ। तो ये चीज़ें आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, क्योंकि जहाँ तक मैं अभी बोलता हूँ कि एवरीथिंग इज़ एज इज़ विश, फिर आई कैन नॉट डिनाई योर वर्ड. So this is the time to prove that, and so it makes me tell you something about that. Otherwise कभी कभी भले पंडित हूँ, ये मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना और ये सब हम टीका के पात्र हो सकते हैं, लेकिन उसका डर नहीं है कुछ, क्योंकि हम अगर कुछ चीज़ ऑनेस्टली और दिल से बोल रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, जिसको बात वो नहीं है. लेकिन बाबा के बारे में ज़रूर ख्याल आता है कि बाबा को, तो अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया ठीक है, उसका मैं ये करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए. तो ऐसा ये मुझे उन्होंने एक अनुभव बताया था कि जहाँ पे अभी बेंगलोर वाला बिल्डिंग है, वहाँ पे वो पूरा प्लॉट जो है, वो बिल्डिंग होने से पहले वो हमारे ससुर जी के पिताजी, उनका था, वो उनके नाम का था. वो उनका नाम रामचंद्र मर्ढेकर, अभी वो नहीं रहे. वो प्लॉट था सिर्फ वहाँ पे, तभी बेंगलोर वाला बिल्डिंग नहीं थी. तो इससे रिलेटेड एक अनुभव है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो खुद को भी, और मेरा भाव उस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा बदल गया. तो हुआ क्या एक बार कि उनको अचानक बाबा से, तभी समाधि से पहले कुछ भक्त बाबा के पास आजू बाजू में थे, और वहाँ से एक मैसेज आया, मुझे याद नहीं, नाम याद नहीं, को चिमन भाई था कि और कोई कुछ, जो भी नाम, मुझे इतना याद नहीं. तो वहाँ से उनको मैसेज आया मेरे ससुर के पिताजी को कि बाबा ने बुलाया आपको. हाँ सॉरी, बाबा ने भक्तों को ऐसे बोला, एक भक्त को, कि रामचंद्र को बोल वो जगह इधर अर्पण कर, इतना ही बोला. फिर वो मैसेज लेके उनके पास पहुंच गया. उसने जैसे वो मैसेज दिया, तो वो तो बाबा को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो बाबा के बहुत डेडिकेटेड भक्त थे. लेकिन फिर उनको एक डाउटफुल है माइंड है कि बाबा ने बोला है कि दूसरे लोगों का चक्कर है मेरी ज़मीन के लिए वगैरह वगैरह. तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं दूंगा. तो उनको लगा कि ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बाबा का मैसेज है और खुद का कुछ. तो वो मैसेज वापस लेके बाबा के पास गए. बाबा वो मना कर रहे हैं. बोले नहीं. बाबा बोले हाँ उसको बुलाओ. तो ऑन इस कॉल वो चले गए बाबा के पास. जाते ही साष्टांग नमन, पुराने लोग पहले जाते थे तो उनको मालूम था बाबा, तो साष्टांग नमन किया. तो वहाँ पे खोड़े सेठ, लक्ष्मण सा खोड़े, जिन्होंने यह बिल्डिंग अर्पण की, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, आज उनकी फैमिली अरबों खरबोपति है वहाँ पे, और वो हर साल यहाँ पे गुरु पूर्णिमा और इसमें आते हैं, और उनको कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी अपने यहाँ है. तो पहले से बहुत पुराने भक्त हैं. तो वो वहाँ खड़े थे. तो जैसे ही ये पहुँच गए, बाबा ने बोला हाँ रामचंद्र वो जगह इधर अर्पण कर रहे. तो इन्होंने तुरंत बाबा दिया, बिना सोचे समझे, क्योंकि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम ऐसे बोला है. और जिसकी भावना है, जो सच्चा भक्त है बाबा को, वो खुद गुरु अगर कूदने को कहता है तो वो देखता नहीं कि वो कहाँ बोल रहे हैं कूदने के लिए. तो बस इन द सेम वे सॉरी, उन्होंने बोला बाबा दिया, और फिर उनके आँखों से आंसुओं की धारा बस चलने लगी, बहने लगी. फिर बाबा ने देखा उनकी तरफ. एक तरफ थे लक्ष्मण सा खोड़े, ही वॉज अ बिजनेसमैन. तो बाबा इनको देखते थे, उनको देखते थे, इनको देखते थे, उनको देखते थे. फिर बाबा ने उनके तरफ जाके अपनी दृष्टि स्थिर रखी. फिर बाबा ने बोला रोना नहीं इधर दर्द, ऐसे बाबा के शब्द. ये मुझे उन्होंने खुद ने बोला, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा. आज वो नहीं है, नहीं तो आप उनको पूछ सकते. फिर बाबा ने खोड़े की तरफ देखा, मिस्टर खोड़े,
तो उनको बोला रामचंद्र को वहाँ पे उन्होंने बाबा ने ओरली इंस्ट्रक्ट किया कि वहाँ पे बिल्डिंग होनी चाहिए, जो गरीब लोग आते हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सब बाबा ने ओरली इंस्ट्रक्शन दिए और उसके पहले रामचंद्र को घर बांध के देना है। आज भी वो मकान वहाँ पे है और उनके पुत्र यानी मेरे ससुर उनकी पत्नी के साथ वहाँ पे ब्लेस्ड होम है। बाबा के इंस्ट्रक्शन बाबा ने बनवाया हो। बाबा ने उनको बोला वहाँ पे मकान बांध के दो और उसमें इसके गुरु के संकल्प समाधि बांध के देने का मतलब इनके गुरु थे पागल बाबा करके, उनको एक ही शिष्य और वो ये तो इनकी बहुत इच्छा थी कि मेरी जगह में मैं संकल्प समाधि बनाऊं। अभी जब इनकी जगह ही नहीं रहेगी तो ये संकल्प, इनको बहुत प्यार था उनके गुरु के प्रति, बहुत गुरु निष्ठा थी और वो भी बहुत प्यार करते थे इनसे, तो इसलिए वो रो रहे थे। जगह जाने का गम नहीं, लेकिन अभी संकल्प समाधि का मेरा क्या हो, मेरे गुरु की संकल्प समाधि मुझे वहाँ पे बनानी थी, मतलब स्मारक गुरु के नाम से। तो फिर बाबा ने, वो बाबर तो अंतर्यामी थे ना, तो बाबा ने वो सब ये किया। और वो स्टोरी भी उसके आगे की एक स्टोरी की, पागल बाबा को जड़ी बूटियों का काफ़ी नॉलेज था, हिमालय में वगैरह भटकते रहते थे। वो पहुँचे हुए महात्मा थे लेकिन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत गुस्से वाले थे। मारुति का संचार था ऐसे बोलते, हो गुस्से होते तो ऐसे। तो उनको भी वो किसी अरे गरे के सामने झुकते नहीं थे। लेकिन बाबा जब वज्रेश्वरी मंदिर की जो सीढ़ियाँ वहाँ से उतरने लगे तो इन्होंने अचानक फर्स्ट विजिट में बाबा को देखा वहाँ पे। तब उनको क्या हुआ पता नहीं, बाबा जैसे ही नीचे उतरे इन्होंने साष्टांग नमन किया और यहाँ आके इनको बोला कि आज मेरे ज़िंदगी में मैंने अलौकिक महापुरुष का दर्शन किया। ऐसे ही इनको बोला, मेरे ससुर के पिताजी को, जिनका रामचंद्र मर्डेकर को। तब तक उनका इतना संबंध बाबा से नहीं आया था। वो उन्होंने कहाँ बोला, कैसे बोला, वो मुझे लिटरली मालूम नहीं, लेकिन उसकी जो स्टोरी का जो ये है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो वो बोले कि मैं आपके वचनों की कदर करता हूँ, लेकिन त्रिभुवन में आपके जैसा कोई गुरु नहीं है, तो मुझे आप यहाँ वहाँ दर्शन के लिए मत लेके जाओ। वो बोले तुम्हें उनका दर्शन कराना, लेके जाना है। तो वो बोले मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए आप सर्व में क्यों। बोले नहीं, तो तुम्हारी गुरुनिष्ठा ठीक है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में नहीं, अलौकिक महापुरुष देखा मुझे दर्शन में, तो मेरी इच्छा है कि तुम उनसे आशीर्वाद दो। तो इसलिए वो यहाँ पे आए थे। फिर यहाँ कुछ खड़े रहे, फिर काफ़ी टाइम खड़े होने के बाद पता चला कि दर्शन बंद हो गए, बाबा बाहर ही नहीं आ रहे। तो फिर पागल बाबा के पैर में कुछ नहीं था। तो फिर उनको गुस्सा आया, उनके शिष्य ने रामचंद्र मर्डेकर को। तो उन्होंने एक अपशब्द बोला बाबा के बारे में। तो बोले ऐसा कौन सा बैठा है अंदर ... जो मेरे गुरु को ऐसा खड़ा करता है। और ये शब्द नहीं होते तो बाबा अंदर से एकदम बाबा की पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, फोटो से हम जान सकते। ही वॉज टॉल इनफ, हाथ भी काफ़ी लंबे। तो जैसे आए तो पागल बाबा तो थोड़े डर गए, क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा की ये क्या। अभी उनको लगा कि अभी मेरे शिष्य के ऊपर बाबा क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि इसने गलत काम किया है। इतने में बाबा आए। बाबा ने ऐसे किया पागल बाबा को, बाबा मेरा शिष्य है, अज्ञानी है, उसे क्षमा करो। बाबा ने उनकी तरफ देखा, हाँ उसके ऊपर भी कृपा है, ऐसे बाबा ने। ये जब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब ये उन्होंने मुझे अनुभव शेयर किया, तो तभी से वो फिर बाबा के साथ जुड़ गए, मर्डेकर, रामचंद्र मर्डेकर। मतलब बाबा ने पागल बाबा से कहकर उनको अपने साथ लेके गए थे, मर्डेकर जी को, 6 महीना कैनरी गुम्फा में। और सीताराम शेणाय था तभी, सीताराम शेणाय और रामचंद्र मर्डेकर और बाबा तीनों साथ में थे 6 महीने वहाँ पे। क्या हुआ अंदर, क्या हुआ किसी को पता नहीं वो डिटेल में, लेकिन ये है हकीकत। तो इतने फिर करीब थे बाबा के। फिर बाबा उनको बोलते थे कभी कभी, हाँ रामो को सेवा के लिए भेज दे, मतलब मेरे ससुर को।
तो छोटे थे तभी वो जाते थे सेवा में। तो आज भी वो फ़ोटो है कि बाबा आ रहे और फिर वो नमस्कार कर रहे ऐसे हाफ पैंट में छोटे। तो एक इंसिडेंस और है। तो एक बार ऐसा हुआ कि बाबा और पागल बाबा और कुछ भक्त ऐसे उस रास्ते से जा रहे थे, तो बाबा यहाँ तक आए। ये जितनी भी जगह है ना, वो एक गुजराती औरत की थी ज़्यादातर जगह। जो हमारी ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है, तो ठक्कर करके कोई औरत थी, तो उसकी वो बिल्डिंग थी ऐसे। मुझे डिटेल में मालूम नहीं है कि उसका पूरा नाम वगैरह वगैरह। तो वो बाबा की बहुत भक्त थी, तो उसकी काफ़ी सारी ज़मीन थी यहाँ पे। तो फिर बाबा ने एक बार हुआ कि पागल बाबा और मर्डेकर बाबा, जहाँ पे उनकी संकल्प समाधि है, जिस घर में, मतलब मेरे ससुर जी का घर, वहाँ पे बाबा रुके लिटरली और उनको पॉइंट आउट किया, यहाँ तेरी संकल्प समाधि। तो पागल बाबा तो सरप्राइज हो गए कि मेरा संकल्प समाधि, ना मेरी जगह है ना मेरा कुछ है, मतलब ये सब ये था ना, गुड़ था। खैर बाबा ने बोला है तो वो आगे चले गए, बाबा दूसरी जगह चले गए। वो जहाँ ऐसे आते हैं तो यहाँ पे किसी जगह पे वो रुके, उन्होंने देखा कि बहुत शोरगुल था, क्या हुआ। तो देखा कि एक औरत जो जिसकी ज़मीन है वो ठक्कर, जो गुजराती औरत, तो वो बहुत ही मतलब पेनिंग हो रही थी उसके पेट में, पेट दर्द हो रहा था, जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि मरण प्राय यातना बोलते हैं हम, तो ऐसे उसको हो रहा था। तो इन्होंने बोला हटो एक गिलास पानी लाओ। तो इनको तो जड़ी बूटियों का काफ़ी सारा नॉलेज था और वो ये था, तो उन्होंने कुछ वो निकाला और उसमें एक गिलास पानी में रखे उनको दे दी। तो कुछ चंद मिनटों में उनको रिलीफ आया। तो इतनी खुश हो गई, बोले बाबा ने मेरे लिए भेजा है, तो मैं आपको क्या दूँ, मुझे आपको दक्षिणा देनी है। आप तो ये बोले मैं फ़कीर हूँ, मैं क्या करूँ दक्षिणा लेके। तो बोले नहीं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। ये भी मानने के लिए तैयार है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो जिद पे अड़ी रही कि मुझे आपको कुछ देना है। अच्छा कुछ नहीं है ना, तो मैं ज़मीन का एक टुकड़ा मैं आपको देती हूँ। और वो एग्जैक्टली वही स्पॉट है जो इनको मिला, पागल बाबा को। फिर वो आया उनके शिष्य को, इस तरह का सब कनेक्शन हुआ। तो जो आपने बोला कि आप मेरा पर्सनल, तो मैंने नहीं कहा आपको, अनुभव जो है वो मेरे पास है बाबा की कृपा से। तो लेकिन मेरे रिलेटिव्स का कहना था, इसलिए मैंने वो आपको कह दिया, और रिलेटिव्स तो बाद में बन गए।